गाइस, मेरा नाम हारून है और ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है। मैंने आईफोन 13 मैक्स प्रो रिसेंटली लिया। इन द पास्ट मैं आईफोन 6s सीरीज़ से लेके 8 सीरीज़ यूज़ करता रहा हूँ और इसमें काफ़ी चेंज आया है। जिस तरह से कंट्रोल सेंटर जो है, पहले आप एक्सेस करते थे नीचे से, अभी आप नीचे से नहीं एक्सेस करते, आप डायगोनल यूज़ करते हैं। जब डायगोनल करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा जिसमें आप कंट्रोल सेंटर को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी एप्लीकेशंस आप जब पहले एक्सेस करते थे तो यहाँ डबल बटन दबाते थे, तो एप्लीकेशन जो बैक एंड में यूज़ हो रही होती थी वो सामने आ जाती थी। अभी आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से, लेट्स से सी की तरह आप स्क्रॉल करते हैं तो सारी एप्लीकेशन जो बैक एंड में यूज़ हो रही हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लोग आईफोन 13 मैक्स प्रो लेना चाहते हैं या कुछ सेटिंग समझना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा आईफोन को किस तरह आपने सेटअप करना है। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 ये बैटरी कैपेसिटी के रिलेटेड है। आप इसको किस तरह चेक करेंगे? आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, इधर आ जाएं बैटरी पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी हेल्थ है और इधर कैपेसिटी 100% है। जब भी आप आईफोन नया लें उसकी बैटरी कैपेसिटी 100% होना लाजिम है, ज़रूरी है। अगर ये बैटरी कैपेसिटी 100% ना हो और इससे कम हो, अब इस आईफोन को रिटर्न करें और उसकी रिप्लेसमेंट नए आईफोन की लें। ये टिप नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी चेक करना। इसी तरीके से टिप नंबर 2 भी बैटरी को इम्पैक्ट करती है। वो किस तरह है कि इसकी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को मैनेज करना। आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएं। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें, ऑटो लॉक का है, इधर जाएं आप और इधर आपको 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 6 to 7 ऑप्शंस, 30 सेकंड्स, 1 मिनट से लेकर नेवर तक। मैं रेकमेंड करूँगा आप 30 सेकंड्स या 1 मिनट को इसमें सिलेक्ट कर लें, ताकि आपका जब भी आईफोन साइड में आप साइड पे रख दें तो आपका आईफोन जो है वो ऑटो लॉक हो जाए विद इन 30 सेकंड्स। एट द सेम टाइम आपकी सेफ्टी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप फ़ोन भूल जाते हैं लॉक करना तो वो विद इन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट लॉक हो जाएगा। इस वीडियो की खातिर मैंने नेवर रखा हुआ है ताकि मैं इस वीडियो को पूरा बना सकूं और ये लॉक ना हो। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर एक ऑप्शन आता है रेज टू वेक का। रेज टू वेक एक्चुअली है कि जब आप इसको एनेबल कर देंगे और फ़ोन को लॉक करते हैं, जब फ़ोन को ऑफ करेंगे तो वेक हो जाएगा। तो ये भी आपकी बैटरी को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, तो मैं डिसेबल कर देता हूँ। नीचे आप देखेंगे टेक्स्ट साइज़ और बोल्ड टेक्स्ट का है। टेक्स्ट साइज़ क्या है एक्चुअली कि ये टेक्स्ट साइज़ आपको बड़ा दिखाएगा। अगर आपकी नज़रें वीक हैं या आप एज्ड हैं तो आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं क्लियर देखने के लिए। इधर ऑप्शन एक बोल्ड टेक्स्ट का है, ये भी आपको बोल्ड कर देगा, ये डार्क कर देगा वर्ड्स को। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट किया हुआ है इस वीडियो के लिए। अगर आप बैक चले जाएं, इसमें एक आखिरी टिप मैं ये देना चाहूँगा, साउंड सेटिंग्स में अगर आप अंडर सेटिंग्स हैं तो साउंड हैप्टिक्स जाएं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है वाइब्रेट ऑन रिंग का। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल हुआ होता है, वाइब्रेशन होगी मोबाइल की जब भी वो रिंग होगा। तो रिकमेंडेड है इसको डिसेबल कर दें ताकि आपकी बैटरी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाए। इसी तरीके से टिप नंबर 3 और 4 ये टेक्स्ट और पिक्चर के रिलेटेड है। जिस तरह टिप नंबर 3, आप टेक्स्ट को पिक्चर से कॉपी कर सकते हैं। आप इसको किस तरह करेंगे? लेट्स से सफारी में आप कोई पिक्चर सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च की हुई है। जैसे आप इस पिक्चर में जाते हैं और इस टेक्स्ट को आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं कहीं भी, आप टेक्स्ट में कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करें और किसी भी नोट्स में चले जाएं या किसी भी ऐप्स में चले जाएं, स्कूल की ऐप में चले जाएं, आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये पहले ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं थी पुराने आईफोन में। आप वाइट बोर्ड की भी पिक्चर ले सकते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में। उस वाइट बोर्ड की पिक्चर लेके उस नोट्स की पे कॉपी करके आप किसी भी ऐप में पेस्ट कर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसी तरीके से टिप नंबर 4 पिक्चर के रिलेटेड है। आप पिक्चर को बहुत एक फ़ोल्डर में डाल सकते हैं और उस फोल्डर को कहीं पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। लेट्स से मैं किसी पिक्चर्स को मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे पिक्चर सर्च की हुई है एक्सरेस। अब मैं किसी भी पिक्चर को अगर होल्ड करूँगा और थोड़ा सा एग्जिट करूँगा और किसी भी दूसरी पिक्चर को टच करूँ तो वो एक फ़ोल्डर में चली जाएंगी। अब मैं ये पिक्चर्स जो 4 मैंने सेव की हैं एक फ़ोल्डर में, ये मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। लेट्स से मैं नोट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, अब यहाँ पे मैं पिक्चर्स डाल सकता हूँ। आप स्कूल का काम भी इस तरह डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं नोट्स के साथ। अब अगर स्कूल में हैं, किसी टेक्स्ट बुक की पिक्चर खींचते हैं, उसमें ड्राइंग्स हैं, उस ड्राइंग से पिक्चर्स करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है और वो ये अवेल कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए।
टिप नंबर 5 ये आईफोन स्टोरेज मैनेजमेंट के रिलेटेड है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, इधर जनरल में जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन स्टोरेज। आईफोन स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आईफोन स्टोरेज जो इस फ़ोन का है वो 256 GB है टोटल, लेकिन जो यूज़ हो रहा है वो 22.2 GB हो रहा है। ये नया फ़ोन है तो इसलिए डेटा अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। यहाँ सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ये डेटा यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल एंड में iOS है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम रन हो रहा है मोबाइल के ऊपर, तो ये सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है। जब आप ये स्टार्टिंग में एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप जो अनयूज्ड ऐप्स हैं उसको ऑफलोड कर लें। तो मैं ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। तो जो भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो ऑफलोड हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका स्टोरेज मैनेज होगा प्रॉपरली। इसी तरीके से टिप नंबर 6 जो है वो है आपकी कंट्रोल सेंटर को मैनेज करने के लिए। आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कंट्रोल सेंटर को आप जब स्क्रॉल अप करते हैं तो आपका कंट्रोल सेंटर आ जाया करता था। अब आप डायगोनल जब करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। इस कंट्रोल सेंटर में ये एप्लीकेशंस हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। इनको आप मैनेज कैसे करेंगे, आप जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, कंट्रोल सेंटर है। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं कंट्रोल सेंटर में। इसमें आप ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ऐड करना चाहता हूँ और फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर और फ्लैश लाइट यहाँ पे आ गई हैं। और जब मैं डायगोनल अभी जाऊँगा तो कैलकुलेटर और फ्लैश लाइट नज़र आएगी आपको। इसी तरीके से आप इन सब ऐप्स को मैनेज भी कर सकते हैं। आप मैनेज किस तरह करेंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे। लेट्स से मैं फ्लैश लाइट को टॉप पे रखना चाहता हूँ, इसको मैं होल्ड करूँगा और फ्रंट पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो फ्लैश लाइट फ्रंट पे आ गई है। कैलकुलेटर मैं कैमरा से ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये सब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। आप देखें फ्लैश लाइट जो है वो सबसे फ्रंट पे आई है और कैलकुलेटर कैमरा से ऊपर आ गया है। तो आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 5 एंड 6, आईफोन स्टोरेज को किस तरह मैनेज करना है और अपने कंट्रोल सेंटर को किस तरह मैनेज करना है। टिप नंबर 7, कैमरा सेटिंग्स। नए आईफोन में कैमरा सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ कैमरा में जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन है ग्रिड का, इसको एनेबल करें। ग्रिड एग्जैक्टली है क्या? ग्रिड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कैमरे के ऊपर आती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल। ये किस तरह हेल्प करेगी, आप जब भी किसी सब्जेक्ट की तस्वीर खींचते हैं ये आपको हेल्प करेगी उसकी डायमेंशन में तस्वीर खींचने में। लेट्स से आप फ्लावर की तस्वीर खींच रहे हैं और आप उसको एक बॉक्स के अंदर या एक डायमेंशन में खींचना चाहते हैं तो आपको वो फोटोग्राफी में बहुत हेल्प करेगी। इसी तरीके से सेटिंग्स में वापस जाएं, यहाँ पे ऑप्शन 2 है रिकॉर्ड वीडियो। रिकॉर्ड वीडियो में 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 HD के और 3 4K के। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी अगर अच्छी बहुत अच्छी चाहते हैं तो आप 4K सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होगा। इधर आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे, सारी डिटेल्स दी हुई है कि कितना डेटा यूज़ होगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपको HD में 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड रखने के लिए, ताकि आपके कैमरे की ज़्यादा डेटा यूज़ ना हो और क्वालिटी भी अच्छी ही आती है। टिप नंबर 8 प्राइवेसी मैनेजमेंट के रिलेटेड है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, इधर प्राइवेसी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। लेट्स से मैं लोकेशन सर्विसेज में जाऊँ तो मैंने यहाँ लोकेशन सर्विसेज की जो एक्सेस दिया हुआ है मैप्स को दिया है वाल यूजिंग द मैप, क्योंकि जब भी मैं मैप यूज़ करता हूँ तो उसको एक्सेस करना है आपकी लोकेशन को। इसी तरीके से आप कैमरे को भी एक्सेस दे सकते हैं लोकेशन का। अगर आप एक्सेस दे देंगे, जब भी आप तस्वीर खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो वो आपकी लोकेशन के साथ सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं लोकेशन की। और भी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ में अगर जाऊँ तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप को एक्सेस दिया हुआ है सब फ़ोटोज़ का। मैं व्हाट्सएप रेगुलर यूज़ करता हूँ तो इसका एक्सेस देना ज़रूरी था। इसी तरीके से मैंने माइक का भी एक्सेस दिया हुआ है व्हाट्सएप को। अभी ये नया फ़ोन है तो इसलिए ज़्यादा एक्सेस एप्लीकेशंस नहीं डाउनलोड होगी तो मैंने एक्सेस ज़्यादा नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे एक्सेस को प्राइवेसी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं कर रहे होते और वो आपके डेटा को फॉलो कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसको आप मैनेज ज़रूर करें। स्टार्टिंग में देखें कौन सी ऐप्स नहीं यूज़ कर रहे तो उसको डिलीट करें या उसको एक्सेस ना दें। टिप नंबर 9 एंड 10 ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड है। जैसे कि टिप नंबर 9 आप अपनी ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस तरह करेंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रीन टाइम में जाएं। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
अगर आप पहले ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपसे पासकोड पूछेगा। ये पासकोड मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, इसलिए वो पूछ रहा है। ये पासकोड आप कहाँ सेट करेंगे, जब बैक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है पासकोड सेट करने का। याद रखें ये पासकोड आपके आईफोन के पासकोड से सेपरेट है, डिफरेंट है। तो जब आप ये पासकोड सेट कर लेंगे तो आप सबसे पहले जाएँ कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन में। यहाँ आप देखेंगे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अगर आप पहले ऑप्शन में जाएँ तो ये आपसे वही पासकोड पूछेगा। आप पासकोड डालें और ये आपके लिए ऑप्शन सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इंस्टॉलिंग ऐप्स पे है। ये ऐप्स आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये अलाउ कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐप स्टोर है तो यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दूसरा डाउनलोड कर सकता है। अगर आप इसको डोंट अलाउ कर देंगे तो ये ऐप स्टोर यहाँ से हट जाएगा। लेट्स गो बैक, आप इसको अलाउ कर दें और बैक जाएँ। यहाँ दूसरा ऑप्शन है डिलीटिंग ऐप्स का। अगर ऐप्स को अगर आप लेट्स से आप इसको अलाउ कर दें तो आप जब भी डिलीट करने जाएंगे ऐप तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन या कैंसिल का। ठीक है, इसी तरीके से ये सब कोई भी आप चेक करें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है इधर, तो मैंने यहाँ डोंट अलाउ रखा हुआ है। और अगर तीसरे ऑप्शन में आप देखें यहाँ पे, यहाँ इन ऐप परचेजेज है। यहाँ पे जो ऐप्स आप ख़रीदना चाहते हैं वो ऐप्स आप ख़रीद सकते हैं अगर आप अलाउ कर दें। इसी तरीके से अगर डोंट अलाउ कर देंगे तो कोई जो परचेज़ होने वाली ऐप है वो परचेज़ नहीं कर सकेगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। कभी कभी आपके बच्चे जो हैं वो आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं और वो कुछ ऐप्स ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे है वो है पासवर्ड का। अगर आप पासवर्ड को रिक्वायर कर देंगे तो जब भी आप साइन इन करेंगे ऐप स्टोर में इधर, तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा जब भी आप कोई डाउनलोड करना चाहें। इसी तरीके से डोंट रिक्वायर कर देंगे तो आप जब भी एक्सेस करेंगे ऐप स्टोर में कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप ऑलवेज़ रिक्वायर कर लें, ताकि कोई बच्चा या कोई दूसरा जो है आपके ऐप्स में डाउनलोड ना कर सके। कभी कभी आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली होती हैं तो वो सेव हुई होती हैं, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो आपके क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंशियली आपको इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें दूसरे पॉइंट में अगर आप बैक चले जाएँ तो यहाँ अलाउड ऐप्स है। अलाउड ऐप्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस दी हुई हैं ये आपके डेस्कटॉप या आपकी फ्रंट स्क्रीन पे आ रही हैं। लेट्स से ये मेल इधर आपका एक्सेस किया हुआ है अलाउड ऐप्स का, तो ये मेल यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इसको डिसअलाउ कर दें या डिसेबल कर दें तो मेल यहाँ से हट जाएगी। तो ये लेट्स से आपने मेल को डिसेबल करना चाहते हैं, फ्रंट पे नहीं रखना चाहते, कोई दूसरा इसको एक्सेस ना करे जब भी आप आईफोन दें अपना, और कोई डिलीट ना करे या आपकी यूज़ ना करे आपकी मेल को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मैनेज करें सारी ऐप्स को। ये सारी मैप्स को आप मैनेज कर सकते हैं। जिसको आप डिसेबल करेंगे वो फ्रंट स्क्रीन में डिसेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बैक चले जाएँ तो यहाँ पे कंटेंट, आखिरी पॉइंट जो है वो कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस का है। कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस में अगर आप जाएँ तो ये ज़रा डिटेल्ड है, मैं इसमें हर एक पॉइंट में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मूवीज़ को आप देख सकते हैं कौन सी मूवीज़ अलाउ कर सकते हैं, कौन सी वीडियोज़ अलाउ कर सकते हैं, कौन से म्यूज़िक अलाउ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अगर आप नहीं सुनना चाहते, कौन सा वेब कंटेंट आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंटेंट रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 पॉइंट हैं वो मैं समझता हूँ कि कंटेंट प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन को मैनेज करना है। और भी हैं यहाँ पे, जैसे डाउन टाइम में आप यहाँ पे यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं कौन सी ऐप किस टाइम पे आपने यूज़ करनी है, किस टाइम पे आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको आप करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मैनेज करें। टिप नंबर 10 जो कि आखिरी टिप है वो है सिक्योरिटी के रिलेटेड। सिक्योरिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, इधर फेस आईडी एंड पासकोड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप फेस आईडी। मैंने अभी तक फेस आईडी को सेटअप नहीं किया। जब इसको सेटअप कर लेंगे आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। लेट्स से आप पासवर्ड ऑटोफिल को जब एनेबल कर लेंगे, आप फेस आईडी के ज़रिए कहीं पे भी आप ऐप में जाना हो तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेस आईडी से ही लॉगिन हो जाएगा और आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप सेटअप कर लें तो यहाँ एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा और वो हो जाएगा अल्टरनेट फेस आईडी का। आप एक अल्टरनेट फेस आईडी भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने ऐनक पहनी हो, मास्क पहना हो या आपने कैप पहनी हो, तो आपकी वो तस्वीर सेव हो जाएगी और जब भी आप वो पहनते हैं, कैप पहनते हैं, ऐनक पहनते हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अटेंशन का फेस आईडी का। जब भी आप सोए में हो, जैसे कि आप सोए में हैं और आपका मोबाइल लेके कोई आपकी तस्वीर खींच के या एक्सेस करने की कोशिश करता है मोबाइल की, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे अटेंशन फीचर को एनेबल किया हुआ है कि जब तक आप अटेंशन नहीं होंगे फ़ोन की तरफ तो ये फ़ोन आपको किसी दूसरे को एक्सेस नहीं होने देगा।
अगर आप फेस आईडी को सेटअप नहीं करते तो आप पास कोड को लाजिम सेट करें। पास कोड को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, कोई दूसरा एक्सेस ना करे आपकी इन्फॉर्मेशन को, और ये कोड सिर्फ आपको ही पता होगा। स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे और फीचर्स आ सकती हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड। लेट्स से आप कंट्रोल सेंटर को डिसेबल करते हैं, तो कंट्रोल सेंटर आपको जैसे बताया था कि आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे डायगोनल तो ये कंट्रोल सेंटर है, जब वो डिसेबल कर देंगे तो आप अब कोई दूसरा इसको भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये थी सिक्योरिटी फीचर्स, इसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये वीडियो इख्तिताम पे पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि ये आपको 10 टिप्स अपने आईफोन 13 मैक्स प्रो को सेटअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी।